बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी में पीटीआई को कहीं पे कैंप नहीं लगाने दिया गया। ये टेंट वगैरह कहीं नहीं लगाने दिए गए। एक मैंने वीडियो बनाई है जहाँ समाविया ताहिर के हामी जो हैं वो वहाँ पे एक टेबल लगा के बैठे हुए थे, लेकिन पिंडी में जितने पीटीआई के कैंप थे वो 90% जो हमने देखे हैं वो ओपन, यानी ऊपर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनको नहीं लगाने दिया गया। और वहाँ पे हम जब लोगों से मिले, एक बंदे ने कहा कि ये कहते हैं नून लीग के जो उम्मीदवार है, वहाँ पे एक उम्मीदवार को उन्होंने बताया कि ये बड़ा जालिम है और बड़ा इंतकामी है, इसलिए पीटीआई के जितने भी लोग हैं हम खुद उनको कह रहे हैं कि आप पर्ची जाके वहाँ से बनवाओ ताकि इनको ना पता चले कि तुम इधर पीटीआई के कैंप में आए हो। बल्कि वो बंदा बता रहा था कि मैं जो आप पीटीआई के कैंप में बैठा हूँ, मैं भी पहले सोचता रहा कि यार मैं पर्ची इसी के कैंप से बनवाऊँ, मोर तो मैंने वहीं जाकर लगानी जहाँ मेरा ज़मीर कहेगा, पर्ची इसके कैंप से बनवा लूँ। लेकिन फिर कहते हैं, मैंने कहा यार अल्लाह की ज़ात वारिस है, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी। फिर मैं आके अब बैठ गया हूँ, देखी जाएगी। तो बहरहाल ये है रावलपिंडी की सूरत हाल, लेकिन टर्न आउट बहुत ज़्यादा है और सूरत हाल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसके बाद ज़मीर दोस्त हैं हमारे, मोहम्मद ज़मीर, इन्होंने जौहर टाउन लाहौर की लगाई हुई है तस्वीर जिसमें PMLN का कैंप जो है वो खाली पड़ा हुआ है और पीटीआई में बहुत ज़्यादा रश है। तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया है कि मेरे पोलिंग स्टेशन, ये कराची की बात करें, कि मेरे पोलिंग स्टेशन पर पीटीआई का कैंप नहीं था, बूथ में एजेंट नहीं थे। और तहरीक इंसाफ वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें ना कैंप लगाने की इजाज़त है, ना हमें बंदा बिठाने की इजाज़त है। तलत हुसैन साहब प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं इंतहाई, मैं कहता हूँ यार ये किस हद तक गिर गए हैं। अब तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि जनाब मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद नहीं है और सोशल मीडिया भी बंद नहीं है। ये इतनी, मतलब फिर इस पर अहमद बड़ाई ने ज़बरदस्त लिखा, उसने कहा कि मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद नहीं। इंतहाई सीनियर सहाफ़ी सैयद तलत हुसैन, भाई साहब जब सिम पर सिग्नल नहीं आ रहे तो मोबाइल इंटरनेट कैसे चलेगा? शहरी या PTCL या एयरटेल जेब में डालकर तो घूम नहीं सकते। ये अहमद बड़ाई ने बिल्कुल ठीक लिखा। बेनज़ीर शाह लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता और वो फेल हो गया है। और वो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है ये जो इंटरनेट बंद किया गया है, जो मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई है। बल्कि यहाँ तक बात हो रही है कि 2-3 दिन शायद मोबाइल सर्विस जो है मुअत्तल रहे। अमीर अब्बास साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, कहते हैं बाजी पलट रही है। 2 घंटे कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर गुजारे, ईया का नाबुद व ईया का नस्तईन ने इतनी सख्तियों के बावजूद शशदर कर दिया है। अगर कराची में यह हाल है तो KPK और पंजाब में क्या आलम होगा? लोग नहीं मान रहे। अगर नताइज तब्दील हुए तो ये बात लोहे पर लकीर की तरह खींच लें कि कौम एहतराम तो कर लेगी लेकिन तस्लीम नहीं करेगी और मुल्क नहीं चलेगा। उसके बाद माजिद निज़ामी साहब कहते हैं, जब बेनज़ीर शाह साहब ने ये लगाया कि मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया जियो का, तो उसमें माजिद निज़ामी साहब ने लिखा कि सिग्नल फ्री, शरीफ और शफाफ इलेक्शन। और एक ख़बर रिपोर्ट हुई NA 236 कराची में कि वहाँ 5 घंटे गुजरने के बावजूद पोलिंग स्टाफ एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुँचा और वहाँ पे पोलिंग शुरू ही नहीं हुई। दानियाल अजीज़ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके अहलिया ने बताया कि उनको टॉर्चर भी किया गया है। उमर जट साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालकर मखलूक हुकूमत से इनकार और अपने लिए 2 तिहाई अक्सरियत मांग रहे हैं। यानी जिसने अपना वोट एक और जमात के निशान को दिया है वो कह रहा है मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, यानी तुम्हारा तो अपना वहाँ पे उम्मीदवार नहीं था। अलीना शिगरी साहबा और मुगीस अली साहब ने वो उस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि सक्रेसी बैलेट नहीं रही। मियां नवाज शरीफ ने जो जाके और ठप्पा लगाया है ओन चौधरी के निशान के ऊपर। मसला यह है कि ओन चौधरी बड़े गौर से देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ओन चौधरी वगैरह बहुत गुस्से में हैं और बज़ाहिर वो हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि नून लीग ने उनको झटका दिया है। नून लीग ने अपने लोगों को कह दिया कि उनको वोट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नून लीग चाहती है कि ये हारें ओन चौधरी वगैरह। तो ओन चौधरी ने इंश्योर किया कि मियां नवाज शरीफ जो है वो मुझे ही वोट दें, कहीं PTI को ना जो है वो वोट डाल दें कि इस्तेकाम को तो मैं हराऊँ, PTI को तो वोट मैं डालूँ भी सही तो शायद निकले किसी और का, लेकिन इसका वोट कम अज़ कम ना निकले। तो उसके बाद मुगीस अली साहब ने एक और पोलिंग स्टेशन के बारे में बताया, NA 46 का ढोक मलियार, वहाँ पर ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी 6 घंटे गुजरने के बावजूद पोलिंग शुरू नहीं हो सकी थी। और साथ ही इलेक्शन कमीशन को PTI ने एक लेटर लिखा है कि फौरी तौर पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बहाल की जाएँ। बाकी सज्जाद साहब लिखते हैं कि 9 लोग जो हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे, वो उनकी जानें अब तक जा चुकी हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और इसी तरह से अली सलमान अलवी लिखते हैं कि हाफजाबाद के गांव में मैं और मेरी वालदा अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। देही इलाकों का वोटर भी शहरी इलाकों के वोटर की तरह इंतखाबी निशानात के हवाले से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब पोलिंग डे पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश टर्नआउट को कम करने की एक घिनौनी साजिश है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने लाहौर की वीडियो शेयर किया है कि लाहौर के एक पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की लाइनें देखें
पोलिंग बहुत सुस्त है। ये सब वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले, लेकिन मुमकिन है कि इनमें से ज़्यादातर वोट डाले बगैर ही घर चले जाएं। रियासत अपने शहरियों को आईनी हक का सही इस्तेमाल करने में मुआवनत फराहम करने में नाकाम रही है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। पिंडी में मैं देखा हूँ लाखों लोग हर शहर में वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। बहुत टाइम लगाया जा रहा है, जानबूझ के पोलिंग को स्लो किया गया है ताकि लाखों लोग वोट जो है वो ना डाल सकें। DA खान में अफसोसनाक वाक़या हुए कराची के इलाके में, और वहाँ पे पुलिस गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। रिजवान गलदई साहब ने कमरान यूसुफ साहब ने TRT वर्ल्ड पे रिपोर्ट किया है। वैसे कमरान यूसुफ साहब बहुत ज़्यादा इमरान खान के ऊपर उनके ज़्यादातर तनकीदी होती है और नून लीग के लिए बड़ी तारीफ़ होती है कमरान यूसुफ साहब की तरफ से। लेकिन कमरान यूसुफ साहब ने TRT पे जो रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन की तादाद गैर मामूली है। आम तौर पर उम्मीदवार गाड़ियों पर वोटर्स को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार वोटर खुद ही पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। इमरान खान की स्ट्रॉन्ग पेस नज़र आ रहा है। उसके बाद खालिद जमील साहब ABN के ब्यूरो चीफ हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आज चीज़ें लगाई हैं। उन्होंने बताया है कि मुल्क भर में मोबाइल बंद, पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे ऑन। इस्लामाबाद पुलिस फाउंडेशन सेक्टर में O सेक्टर पता नहीं कौन सा F9 है, ये कौन सा उन्होंने लिखा है, उसका दूसरा पोलिंग स्टेशन जहां मर्दों और ख़वातीन के तमाम पोलिंग बूथ पर एन उस जगह पर CCTV कैमरे नस्ब जहां वोटर ने बैलेट पेपर पर मोहर लगानी होती है। मज़े की बात यह है कि पोलिंग एजेंट्स भी खामोश थे। CCTV कैमरा ऊपर लगा हुआ है जहां उन्होंने मोहर लगानी है। ये हालात हैं जनाब। उसके बाद जनाब सूरत हाल इसके अलावा ये है कि जनाब और मैं आपको बताता हूँ किसने क्या कहा है। मोहसिन दावर साहब ने बताया हुआ है कि 3 फीमेल पोलिंग एजेंट्स जो हैं उन पे उन्होंने एक इलाका लिखा है कि वहाँ पे तालिबान ने उनको अटैक किया है और वो बच गई, और बिल्कुल थोड़ी सी उनकी वो बची उस हमले से। और उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले DRO को लिख चुका था कि ये चेंज करो यहाँ से पोलिंग स्टेशन, लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद हमारे साहब कहते हैं कि जिन लोगों ने वोट कास्ट कर दिया है वो बाकी वोटर्स को बाहर निकालें या पोलिंग कैंप पर बैठकर वोटर की रहनुमाई करें। आज के दिन अहम है, एक एक लम्हा अहम है और हमने ये लम्हा ज़ाया नहीं करने। उसके बाद फैसल हुसैन साहब एक्सप्रेस से इनका ताल्लुक़ है, कराची से। वो कहते हैं कि कराची वोट डालने के लिए निकल पड़ा। ये गुलशन इकबाल की सुबह 8:30 बजे की वीडियो है कि इतनी लंबी लाइन लग गई है। ऐसी इतलात और भी इलाकों से आ रही हैं। खौफ के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। कराची को आगे निकलना होगा, वरना अहले कराची याद रखें उनके मैंडेट पर कब्जा करके शहर को कठपुतलियों के हवाले करने का मंसूबा तैयार है। अगर आज ना निकले तो आइंदा 5 साल फिर गुलाम रहोगे। सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी ट्वीट किया मोबाइल सर्विस की बंदिश पर। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी इसको धांधली करार दिया। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि मुल्क भर में फ़ोन सर्विस बंद करना धांधली की इब्तिदा है। उम्मीदवारों को अपने एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से रब्ता काटना सरासर ज़्यादती है। कुछ अरसे से पुलिस गर्दी का भी सामना है। जब कहीं से इतला आएगी देर हो चुकी होगी। धौंस और धांधली के इलेक्शन नामंजूर। तो अवामी अदालत लग गई, ये समीना पाशा साहबा ने कहा। और रिजवान गलदई ने कहा कि जस्टिस अवाम ने अपना महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सपोज की इन्होंने खालिद जमील साहब ने। इस्लामाबाद का हल्का NA 48 पुलिस फाउंडेशन, वहाँ पे 100 पोलिंग स्टेशन नंबर 178 की ख़वातीन की जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स तो बाहर थे, लेकिन नामालूम मर्द जो हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर सरगर्म थे। उसको उन्होंने एक्सपोज किया है। बाकी नून लीग वालों ने आज सुबह ही बिरयानी के डब्बे पहुंचा दिए थे और लतीफ़ शाह साहब ने ये ट्वीट किया कि बिरयानी खुल गई है। और नईम रहमान साहब, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी एतराज़ किया है जो मोबाइल सर्विस बंद की गई है। तो ये जनाब सूरत हाल है। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि ना रहेगा बांस, ना रहे बजेगी बांसुरी। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदिश के बायस इलेक्शन कमीशन में ताहाल कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, तो नहीं होनी, मोबाइल सर्विस ही बंद है। तो ये जनाब है सूरत हाल, ये अहवाल है और देखते हैं। बहरहाल ये है अब तक सूरत हाल। अब आप आगे वो वीडियोज़ देखिए जो मैंने आपको कही हैं। बाकी अगर कोई अपडेट्स होंगी तो वो आपको बताएंगे।